Assalamu alaikum. I am Sania. I will teach you chemistry. So first we start. What is chemistry? Chemistry क्या है? Chemistry deals with the study of elements. Elements में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? Atom, molecules, compounds, ions. Their chemical composition, characteristics, structures and reactions. तो हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? हम केमिस्ट्री में बेसिकली जो स्टडी करते हैं वो होता है मैटर। हम केमिस्ट्री में सिर्फ मैटर को स्टडी कर रहे होते हैं और मैटर में हमारे पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, आयंस आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम पढ़ रहे होते हैं उनकी केमिकल कंपोजिशंस। केमिकल कंपोजिशन में कोई भी मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल का अगर कोई एटम है, यानी मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना है ना, तो वो जो एटम है उसका क्या साइज़ है, क्या अरेंजमेंट्स हैं और क्या रेशो है। अब एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि एटम्स, कितने एटम्स उसके अंदर पाए जाते हैं, उस एटम्स की कितनी रेशो है, उस एटम की क्या अरेंजमेंट है और उस एटम का क्या साइज़ है। और उसके अलावा हम करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। करैक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाती हैं? उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर्स, वी नो अबाउट दी स्ट्रक्चर्स, हमें स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए। एंड रिएक्शंस, और जो केमिकल्स के रिएक्शंस होते हैं, इन रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं। Chemistry also deals with the study chemical bonding between atoms and molecules. केमिस्ट्री में हम एटम्स और मोलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग, उस बॉन्डिंग को भी क्या है, हम स्टडी करते हैं। और अब बॉन्डिंग कैसे होती है? जब भी कोई एटम, दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, जब वो रिएक्शन करते हैं तो उनके दरमियान क्या हो जाती है? बॉन्डिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल और यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं, ये है केमिकल बॉन्ड। दोनों ने मिलकर क्या है? केमिकल बॉन्ड बनाया है। तो अब हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम डील कर रहे हैं मैटर के साथ, तो हमें पता होना चाहिए मैटर क्या है। मैटर, फिजिकल सब्सटेंस दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड पोजेसेस मास। सो मैटर जो स्पेस भी रखता हो और क्या हो, जिसका मास भी हो। तो मैटर क्या होती हैं? मैटर की स्टेट्स भी हैं, 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एलिमेंट, एलिमेंट में एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स आ जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए एटम क्या होता है। कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो क्या होता है? एटम होता है। यानी मैटर है, मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा? एटम। और उसके बाद है आयन। एटम और मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है इनमें से, विद अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जब एटम और मॉलिक्यूल क्या हैं? इलेक्ट्रॉन को, उनके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, यहाँ पर ये है हमारे पास एक एटम है, इसको हम कह देते हैं ये हाइड्रोजन का एटम है। इसका क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन या तो ये लूज़ कर दे या एक और इलेक्ट्रॉन ले ले अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो एटम नहीं रहता, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है, H+ में या H- में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस that has all of physical and chemical properties of that substance। अब कोई भी सब्सटेंस है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? उसके सब्सटेंस से मिलती होंगी, केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज़, वो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल होगा। अब ऑक्सीजन है, ये क्या है? इज़ एटम। ऑक्सीजन क्या है? एटम है। और O2 क्या है? मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद है कंपाउंड। कंपाउंड हमारे पास जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है उसमें
एक ही एटम होता है, एक ही एटम क्या होता है, वो मिलकर क्या है, मॉलिक्यूल बनाता है। O2 हो सकता है, O3 हो सकता है, लेकिन जो कंपाउंड होता है थिंक डेट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सेपरेट एलिमेंट्स। कंपाउंड कैसे बनता है? कंपाउंड बनता है मुख्तलिफ एलिमेंट्स से, और मॉलिक्यूल है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स से, डिफरेंट एलिमेंट्स से नहीं बनता। मॉलिक्यूल एक जैसे एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आपस में मिल रही होती हैं। लेकिन जो कंपाउंड है वो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, तो इसका मतलब है इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, कंपाउंड बनाया है। तो इन दोनों की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ तो सेम नहीं है, लेकिन इन्होंने मिलकर क्या है, एक कंपाउंड बना दिया है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों के एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, मैटर, इन सब के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मेरी मज़ीद वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।